वत्सायणं नमो लोहि सवसावणं प्रमाणादर्थसंसिते स्तदा भासाद्विपर्यया इति वक्षेतयो लक्ष्म सिद्धिमल्पं लघीयसा नमो ह्रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसाहुणम। पंच परमेश्वर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान माणिकनंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराज थे और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमय देशना को जो 4 अनुयोगों में विभाजित किया था, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के उस रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर इस परीक्षमक सूत्र को समझने का प्रयास करें। भव्य आत्माओं, आचार्य प्रवर माणिकनंदी स्वामी ग्रंथराज परीक्षमक सूत्र में हम सभी भव्यों के लिए न्याय ग्रंथ का यानी उस दर्शन के निमित्त से अन्य दर्शनों का खंडन और स्वयं के दर्शन का मंडन करते हुए यहाँ पर इस न्याय शास्त्र का प्रतिपादन कर और यहाँ आचार्य भगवान ने हमारे लिए प्रमाण की व्याख्या बताई, जहाँ 2 प्रकार के प्रमाण में से परोक्ष प्रमाण का हमारा विषय चल रहा था। परोक्ष प्रमाण में भी हमारा उस अनुमान और तर्क का विषय यानी व्याप्ति काल और अनुमान काल, यह विषय प्रारंभ था। कल सूत्र नंबर 28 में हमने पढ़ा था कि व्याप्ति काल में हमारे लिए धर्म ही साध्य होता है, ऐसा नहीं मानने पर व्याप्ति घटित ही नहीं होगी। तीन बातें हमने समझी थी, साध्य, साधन, व्याप्ति, व्याप्य, व्यापक, फिर धर्म, धर्मी और पक्ष। धर्मी को ही पक्ष कहा था और धर्म जो गुणों से या किसी लक्षणों से युक्त है, ऐसा वह धर्म था। और धर्म से विशिष्ट साध्य से युक्त वह धर्मी अनुमान काल में हमने समझा था। अब पुनः हमें यह समझना था कि ऐसा क्यों कहा कि व्याप्ति के काल में धर्म ही साध्य होता है। विषय हमारा साध्य साधन का चल रहा था। साधन के विषय में हमने कुछ समझा, अविनाभाव के 2 भेद समझे। अब साध्य के विषय में चर्चा चल रही थी कि कौन से काल में कौन साध्य होता है। अनुमान का विषय हुआ था, उस अनुमान में हमने धर्मी को साध्य बनाया था। क्यों? क्योंकि वही हमारा पक्ष था और उसको सिद्ध करने से हमारा सब कुछ सिद्ध हो रहा था। जैसे पर्वत अग्निमान है, उस पर्वत की अग्निमानता को सिद्ध करने से, पर्वत को पक्ष या धर्मी बनाने से हमारा काम अनुमान होने से सिद्ध हो रहा था। पर व्याप्ति के काल में होने पर होना और नहीं होने पर नहीं होना, इस समय पे अगर हमने धर्म को सिद्ध नहीं किया तो धर्मी को सिद्ध करने से काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पुनः उसी दृष्टांत पे हम पहुंचते हैं, धुआं, अग्नि और पर्वत। अगर हम पर्वत को सिद्ध करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पर पर्वत की और अग्नि की हमेशा ही अन्वय व्यतिरेक रूप संबंध हो। समझ में आ रहा है? पर्वत का और अग्नि का अन्वय व्यतिरेक हमेशा घटित होगा क्या सौरभ भैया? पर
अग्नि का और धुएं का ये अविनाभाव भी होगा और अन्वय व्यतिरेक भी हमेशा होगा। बात समझ में आई? उस व्याप्ति के काल में अगर हम धर्मी यानी पर्वत को, प्रदेश को या उसके आधार को, माना कि जीव को ही, अगर इसको ही साध्य बना लेंगे तो हम उसको सिद्ध नहीं कर सकते तर्क के द्वारा। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रत्येक धर्मी में वह धर्म हमेशा ही हो जरूरी नहीं। कुछ समय के लिए अग्नि हो सकती है पर कुछ समय बाद जरूरी नहीं है। पर जहाँ जहाँ अग्नि होगी वहाँ धुआं, या जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी। एक बात बहुत अच्छे से पिछली बार भी हमने समझी थी कि जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, पर जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं है ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे रसोई घर पढ़ा था, रसोई घर में अग्नि है पर धुआं गैस का जरूरी नहीं है। पर हमें इस प्रकार से अन्वय बनाना होगा, इस प्रकार से दृष्टांत बनाने होंगे जहाँ हेतु या साधन का खंडन नहीं हो। तो दृष्टांत हमारा जहाँ जहाँ धुआं है वही वही अग्नि है। तो हमारे लिए वहाँ अग्नि है ये सिद्ध करना है, तो वह अग्नि रूपी धर्म को ही हमें सिद्ध करना पड़ेगा। उस धर्म का आधार जो धर्मी था, कौन था? पर्वत हो, प्रदेश हो, कोई कमरा हो, वह उसके लिए पक्ष था, धर्मी था, आधार था। ये समझ में आया? माना कि ये धर्म है, माना कि इस पे रखा है, तो ये कौन हुआ? ये धर्मी हुआ। अब हमें इसको सिद्ध करना है कि इसको सिद्ध करना है। किसके काल में? व्याप्ति के काल में। जब जब लिखना है तब तक हमें पेंसिल का प्रयोग करना है या पेन का प्रयोग करना है। तो ये पेन रखा है तो हम पेन को सिद्ध करेंगे कि टेबल या ग्रंथ को सिद्ध करेंगे? जबकि धर्मी ये है, धर्मी ये है और यही हमारा पक्ष है। धर्मी को ही पक्ष कहा था। तो यहाँ पर हमें सिद्ध व्याप्ति के काल में इसे नहीं करना है, अनुमान के काल में हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे उस धर्मी से युक्त ही हमें धर्म को एक साथ समझना है। पर यहाँ पर हमें मात्र इस वस्तु को ही जो धर्म रूप है, ये बहुत स्थूल दृष्टांत है, ऐसा नहीं होता, पर एक समझने के लिए बता रहे हैं। तो ये धर्म है और ये धर्मी है। तो यहाँ व्याप्ति के काल में जहाँ अन्वय व्यतिरेक घटित किया जाएगा, तो इसका अन्वय व्यतिरेक नहीं, मैं यहाँ भी रख सकता हूँ पेन को, मैं यहाँ भी रख सकता हूँ पेन को। ये बहुत स्थूल दृष्टांत से समझ रहे हैं, ये न्याय शास्त्र का दृष्टांत नहीं है। ये समझने के लिए ये धर्म, ये धर्मी, ये धर्म, ये धर्मी, ये धर्म, ये धर्मी। तो धर्मी बदल सकता है, पक्ष बदल सकता है, आधार बदल सकता है, पर धर्म तो वही रहेगा। इसलिए व्याप्ति के काल में हमें धर्मों को सिद्ध करना है, धर्मी को नहीं। पर अनुमान के काल में हमें उस धर्म के साथ साथ जो धर्मी है उसे ही सिद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम वहाँ अनुमान लगा रहे हैं। जहाँ जहाँ ऐसा होता है वहाँ वहाँ वैसा होता है। जहाँ जहाँ अग्नि होती है, जहाँ जहाँ धुआं होता है, वहाँ वहाँ वह पर्वत अग्निमान होता है। बात समझ में आई? दोनों के लिए अगर हमने धुआं ही साधन बनाया, चाहे वह अग्नि सिद्ध करने के लिए या पर्वत सिद्ध करने के लिए, पर कौन सा पर्वत? अग्निमान पर्वत सिद्ध करने के लिए हमने धुआं देखा, पर्वत से उठता हुआ धुआं देखा। हम वहाँ पर जब धुआं देख ही रहे थे तो कौन सा ज्ञान लगेगा? तर्क की अनुमान। कल निर्णय किया था, जब साधन हमारे बिल्कुल सामने है ही तो हम उसे अनुमान से जानेंगे। भाई ये धुआं है ना, इसलिए ये पर्वत अग्निमान है। तो पर्वत अग्निमान कहने से वहाँ अनुमान ज्ञान में समझ में आ गया, पर वह व्याप्ति जो धुएं की है वह अग्नि के साथ घटित होगी। धुएं की व्याप्ति पर्वत के साथ नहीं होगी। व्याप्ति मतलब क्या?
व्याप्य व्यापक का जो संबंध था, व्याप्य ने व्यापक को कितनी तरह से घेरा था, वह उसकी क्रिया व्याप्ति थी। तो पर्वत भले ही वह आधार है, धर्मी है, पक्ष है, पर व्यापक कौन है धुएं का? अपेक्षा से वह व्यापक पर्वत पर्वत नहीं है। पूरे पर्वत पे अग्नि हो जरूरी है क्या? अग्नि व्यापक है, और वहां पर उष्णता और धुआं ये व्याप है। धुआं थोड़ा सा कम जरूर है, पर व्याप्य है। उष्णता पूर्ण रूप से व्याप्त है, और वह धुआं कुछ अंशों में व्याप्त है, पर है। अब समझ में आया? व्याप्ति के काल में हमारे लिए धर्म ही साध्य हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उस धर्म के, कहाँ है छोटू, व्याप्ति के काल में वह धर्म ही हमारे लिए साध्य हो सकता है। क्यों है धर्म हमारे लिए व्याप्ति के काल में साध्य? क्यों? क्योंकि हमें व्याप्ति के काल में उस जो मुख्य गुण है या जो हमारा लक्ष्य है, हमें उसे साध्य करना है, उसके आधार को नहीं करना। बात समझ में आई क्या? जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, ये व्याप्ति का दृष्टांत हुआ। और धुएं को देखकर ये पर्वत अग्निमान है, ये अनुमान का दृष्टांत हुआ। दो बातें समझ में आई? जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं नहीं है। ये अन्वय व्यतिरेक से हमने व्याप्ति घटित की, तर्क बन गया। और जब अनुमान ज्ञान होगा तब हम कहेंगे वो धुआं दिख रहा है ना, मतलब वह पर्वत या प्रदेश अग्निमान है। तो वहाँ धर्मी को सिद्ध करने से धर्म स्वयमेव सिद्ध हो रहा था। कहाँ? अनुमान के काल में। क्यों? क्योंकि वह धर्म और धर्मी से युक्त ही वह हमारे लिए साध्य था। पर यहाँ पे अगर हम उस धर्मी को सिद्ध करेंगे, पर्वत को, प्रदेश को, या उसके किसी भी अन्य प्रकार के साधन को, तो वह हमारे लिए व्याप्ति उसकी घटित नहीं होगी। होगी क्या? जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ पर्वत है, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। जहाँ जहाँ पर्वत नहीं है वहाँ वहाँ धुआं नहीं है, ना अन्वय बन सकता है न व्यतिरेक बन, वहाँ व्याप्ति घटित नहीं हो सकती। इसलिए व्याप्ति काल के समय में वह धर्म को ही साध्य मानना पड़ेगा। अगर धर्म को साध्य ना मानकर हम धर्मी को साध्य बनाएंगे तो व्याप्ति हो ही नहीं सकती। ये सीधा सीधा हेतु से जानने योग्य है, क्योंकि हमारा हेतु क्या है? साधन क्या है? साधन, अभी दृष्टांत में हमारा साधन और हेतु क्या है? धुआं। धुएं से जब हम अनुमानित करेंगे कि धुआं है सो ऐसा है, वहां तो चल जाएगा। पर जहां जहां धुआं है वहां वहां हमें उस धुएं का, जिसके साथ अन्वय व्यतिरेक घटित होता है, उस धर्म को ही कहना पड़ेगा। धर्मी के साथ उस हेतु का अविनाभाव सिद्ध नहीं होगा। समझ में आया? जहाँ जहाँ हम अगर उस दृष्टांत को ही पुनः पुनः समझे तो भी हमारा निर्णय हो सकता है। आया सौरभ भाई समझ में? व्याप्ति के काल में कौन सिद्ध होगा, साध्य होगा? धर्म ही। क्यों होगा? क्योंकि साधन से उसका ही अन्वय व्यतिरेक घटित होता है। व्याप्ति किसे कहा? पुनः भूलना नहीं। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जो हम व्याप्य व्यापक के उस क्रिया को या उसकी कक्षा को, कक्षा समझते हैं ना, उसकी उस मर्यादा को जो हम समझ रहे हैं वह व्याप्ति थी। पर दो शब्द साथ में थे, अन्वय और व्यतिरेक। तो उस अन्वय व्यतिरेक को घटित करने के लिए साधन की उस धर्म में ही अन्वय व्यतिरेक होता है, धर्मी के साथ हो जरूरी नहीं है। बात समझ में आई? पर्वत पर्वत हो या प्रदेश हो, उसके साथ धुएं का वह अन्वय व्यतिरेक नहीं हो सकता।
इसलिए वहाँ पर मात्र और मात्र धर्म को ही साध्य कहा है, क्योंकि धर्म साध्य का अविनाभाव संबंध ही हमारे लिए व्याप्ति बताती है। अन्वय व्यतिरेक ही हमारे लिए क्या बताता है, वह व्याप्ति को घटित करने वाला होता है, धर्म को नहीं। इसलिए जो यहाँ पर कहा है कि धर्मी साध्य नहीं होगा, कौन साध्य होगा व्याप्ति के काल में? धर्म ही, अन्यथा क्या होगा? तदघटनात्, यानी ऐसा नहीं मानने पर वह व्याप्ति अघटनात्। क्या कहा? अन्यथा तद अघटनात्, वह घटित नहीं होगा। वह कौन? व्याप्ति। व्याप्ति घटित नहीं होगी, ऐसा यहाँ पर कह दिया। अब आगे आचार्य भगवंत के लिए बौद्धों ने प्रश्न पूछा कि जो आप धर्मी कह रहे हो, पक्ष कह रहे हो, उसकी क्या जरूरत है? अभी क्या कहा? धर्म ही हमारे लिए साध्य है। फिर तुरंत उन बौद्धों ने, अन्य दर्शनों ने प्रश्न खड़ा किया, फिर आप पक्ष का प्रयोग क्यों कर रहे? पक्ष यानी क्या? धर्मी। पक्ष यानी धर्मी, यानी क्या? आधार। फिर आप उस पक्ष की बात क्यों कह रहे हो? सीधा सीधा कहो ना कि वह धुआं होने से अग्नि है, क्योंकि धुआं दिख रहा है सो अग्नि है। आप पर्वत अग्निमान क्यों कह रहे हो? पर्वत कहने की जरूरत ही नहीं थी आपको, वो तो सीधी सी बात थी, सामने दिख ही रहा है पर्वत, तो हेतु से वह अपने आप सिद्ध हो गया। पक्ष हेतु से, हेतु यानी साधन, साधन से हेतु से पक्ष तो स्वयं सिद्ध हो गया था। फिर भी आपने उसको कह के पुनरुक्त दोष, पिष्ट पेशन, याद है शब्द? पिष्ट पेशन, राकेश जी, पिष्ट पेशन, पिसे को पीसना, आटे को पीसना, पीसते ना आटे को? आटे को पीसते हैं ना? पिसे को नहीं पीसा जाता, उसे पुनरुक्त दोष कहते हैं। न्याय शास्त्र में कहे हुए को कहना, वह जैसे पिष्ट पेशन दोष या पुनरुक्त दोष, पिष्ट पेशन दोष या पुनरुक्त, पुनः उक्त को पुनरुक्त शब्द बना, पुनः पुनः वही वही कहना, पुनः पुनः जो कह चुके हैं उसे ही पुनः पुनः कहना, ये पुनरुक्त दोष है या पिष्ट पेशन दोष है। हमने पहले अध्याय में इसका निर्णय किया था, जाने हुए को जानना, वह गृहीत ग्राही ज्ञान के इसमें, याद है क्या? स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम, इस सूत्र की व्याख्या में हमने ये निर्णय किया था। तो यहाँ पुनः आचार्य भगवान के लिए प्रश्न रखा, यदि पक्ष का कथन आप बार बार कर रहे हो तो आपके यहाँ पुनरुक्त दोष होगा, क्योंकि हेतु से ही पक्ष की सिद्धि होना संभव है। हेतु, पक्ष तो हेतु की ही प्रसिद्ध, हेतु को ही समर्थ करने के लिए जाना जाता है। पक्ष किस लिए बनाया? बनाया मतलब पक्ष किस लिए कहा? उस पक्ष को हेतु को ही सिद्ध करने के लिए कि ऐसा धुआं है, इसलिए ये पर्वत अग्निमान है। दृष्टांत याद है ना? ये दृष्टांत हमेशा ध्यान रखना, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, ये तो हमने उस व्याप्ति काल में समझा। अब धुआं होने से यहाँ धुआं दिख रहा है, इसलिए ये पर्वत अग्निमान है। ये क्या हुआ? ये अनुमान ज्ञान हुआ। कौन सा ज्ञान? अनुमान ज्ञान। साधन से साध्य की प्राप्ति को अनुमान ज्ञान कहते। तो हमारे लिए साधन धुआं था, स्वीकार। हमारे लिए अनुमान के काल में साध्य हमारा पक्ष था, धर्मी था, अग्निमान पर्वत। अब यहाँ पर कह रहे हैं, सामने वाले ने प्रश्न पूछा कि आप ये तो बता दो, पक्ष को हेतु के सामर्थ्य से ही समझ में आ जाता है कि वह धुआं है, मतलब वह पर्वत अग्निमान है, ये तो सिद्ध ही हो गया था। आप मात्र अग्नि को सिद्ध करते, अगर करना ही था तो अग्नि को सिद्ध करते। अग्नि है तो कहीं ना कहीं प्रदेश होगा ही होगा, चाहे वह पर्वत हो, चाहे वह भूमि हो, चाहे वह प्रदेश क्यों ना हो, पर वह अग्निमान है। ये पर्वत की क्या जरूरत? बात समझ में आई क्या?
धुआं होने से अग्निमान है, या धुआं होने से अग्नि है, इतना ही कहने से वह उसके आधार का पक्ष का बोध हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि अग्नि हवा में होगी कहीं? अग्नि पानी में होगी कहीं? नहीं होगी। कोई ना कोई तो अधिकरण, कोई ना कोई तो पक्ष, कोई ना कोई तो धर्मी होगा ही। जब आप इतना ही कहते कि अग्नि होने से, सॉरी अग्नि नहीं, धुआं होने से ऐसा कहा, तो वहां पर पक्ष या धर्मी तो स्वयमेव कहा था। फिर आप बार बार पक्ष की या धर्मी की व्याख्या क्यों कर रहे? बात समझ में आई? दो मात्र बीच के सूत्र व्याप्ति काल के, यानी वह तर्क से जुड़े हुए थे। अब पुनः अनुमान का विषय प्रारंभ हुआ। बात आई समझ में? कंफ्यूज नहीं होना। दो सूत्र व्याप्ति काल के यानी तर्क के विषय को हमें समझाने वाले थे। अब पुनः आचार्य भगवंत उस अनुमान पर पहुंच रहे हैं। उस अनुमान ज्ञान के समय में आप पक्ष को यानी धर्मी को बार बार कह रहे हो कि अग्निमान पर्वत, अग्निमान प्रदेश आदि आदि कह रहे हो, वो तो सहज स्वाभाविक है। आपको पुनरुक्त दोष करने की, पुनरुक्त यानी पुनः कहना, पुनः बार बार कहना, पिष्ट पेशन, पिसे को पीसना, कहे को कहना, ऐसे उसको आप क्यों बार बार कह रहे हो? जब हेतु से ही काम बन रहा है तो आपने पक्ष भी कहा, इसकी कहने की क्या आवश्यकता थी? तो उस पक्ष के प्रयोग के लिए आचार्य भगवंत 30 नंबर के सूत्र में पक्ष की उस आवश्यकता को समझाते हैं। पढ़ते हैं 30 नंबर के सूत्र को। साध्य धर्माधार संदेहापनोदाय गम्य मानस्यापि पक्षस्य वचनम। एक साथ पढ़ता हूँ। साध्य धर्माधार संदेहापनोदाय गम्य मानस्यापि पक्षस्य वचनम। साध्य धर्माधार संदेहापनोदाय गम्य मानस्यापि पक्षस्य वचनम। साध्य धर्माधार संदेहापनोदाय गम्य मानस्यापि पक्षस्य वचनम। बना? अब अर्थ करते। साध्य धर्माधार, साध्य रूपी धर्म का आधार। शब्द आए समझ में? साध्य धर्म आधार, साध्य रूपी धर्म का जो आधार था उसका क्या? संदेह। संदेह यानी संशय। उस साध्य धर्म के आधार का संदेह पनोदाय, अपनोदाय यानी उस संशय को दूर करने के लिए। किसका संदेह? संशय किसका? संदेह। साध्य का आधार क्या है? धर्मी मतलब कौन था? साध्य का आधार था ना। हमने धर्मी की परिभाषा लिखी थी टेबल में एक ब्रैकेट में छोटी सी, जो साध्य के लिए आधार बनता है वही धर्मी है, वही पक्ष है। कथनचित उसे भी हम साध्य बनाएंगे कहेंगे, पर वास्तविकता में साध्य तो आधार, सॉरी धर्मी और पक्ष तो आधार है। जैसे हमने अभी अभी दृष्टांत में समझा था कि धूम होने से अग्नि है, ये इतना काम बनता, पर क्या कहा? धूम होने से पर्वत अग्निमान है। वहां दोनों सिद्ध हो गया, अग्नि भी और पर्वत भी। तो प्रश्न बौद्धों का यही था कि आपने पर्वत या प्रदेश क्यों कहा? मात्र अग्नि कह देते। तो उनके लिए कहा कि उसका जो आधार है उसमें अगर आपको संशय हो कि वो पर्वत है कि पहाड़ है कि भूमि है कि और क्या है, उसके आधार का संदेह ही हटा दे। क्या कहा? साध्य धर्माधार, साध्य रूपी धर्म का जो आधार था उसके प्रति जो संदेह या संशय था उसका अपनोदाय यानी उसका संशय दूर करने के लिए क्या कहा? गम्य मानस्यपि पक्षस्य वचनम। जो गम्यमान यानी स्वयं सिद्ध,
गम्यमान यानी स्वयं सिद्ध। अगम्य पढ़ते ना, आगम के रहस्य अगम्य हैं, गम्य यानी जानने योग्य। ऐसे गम्य मानस्य पक्षस्य यानी स्वयं से ही, जब वह पक्ष सिद्ध है ही, अग्नि है तो निर्मल जी कहीं ना कहीं तो भूमि होगी, पर्वत होगा, भूमि होगी, या कोई ना कोई ईंधन होगा। ये तो स्वयं सिद्ध था, पर फिर भी उसमें जो किंचित संदेह था कि वह लकड़ी की अग्नि थी कि पर्वत पे अग्नि थी कि और कहीं भूमि पे जल रही अग्नि थी, तो उसका संदेह दूर करने के लिए जो स्वयं सिद्ध पक्ष था उसको भी वचनम, उसका भी वचन में प्रयोग किया गया। समझ में आया? ऐसे आया शायद, हैं? दूर करना, एक एक शब्द तो समझा रहे हैं। पनोदाय नहीं, अपनोदाय है वो, दूर करने के लिए। साध्य का जो आधार था, अभी पुनः समझो, हमें इसे साध्य सिद्ध करना था। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये हमारे लिए साध्य था, बहुत स्थूल दृष्टांत है। ये हमारे लिए साध्य था और ये हमारे लिए धर्म था, ये इस पे रख दिया। ये क्या हुआ? इसका आधार हो गया, धर्मी हो गया, कथनचित पक्ष हो गया। अब मैंने कहा कि पेन है, अब उठा के मैंने इसको यहाँ रख दिया, आधार बदल गया, धर्मी बदल गया, पक्ष बदल गया, उठा के मैंने यहाँ रख दिया, बदल गया। अब सामने वाले को जो संशय है कि पक्ष तो है, आधार तो है, पर हाथ पे है, ग्रंथ पे है, टेबल पे है कि जमीन पे, ऐसा जो संदेह या संशय था, उस संदेह को मिटाने के लिए किसका? साध्य, धर्म, आधार, संदेह, पनोदाय। समझ में आया? ये साध्य था, यही धर्म था। ये तो दृष्टांत है इसलिए साध्य पेन था, पर यहाँ क्या कहेंगे? धर्म को साध्य था। तो उस साध्य रूपी धर्म को जो आधार देने वाला था, हाथ था, ये टेबल था, इसका संदेह दूर करने के लिए हम अनुमान के काल में पक्ष को भी कहते हैं। इतना काम करने से बात सिद्ध हो जाती कि धुआं होने से यहाँ अग्नि है, पर कहाँ है? पर्वत पे है कि जमीन पे है कि पेड़ पे है, ऐसा संदेह दूर हो जाए, इसलिए आचार्य भगवान ने वह अग्निमान पर्वत है ऐसा ही सिद्ध किया। बात आई समझ में? संदेह किसके प्रति? साध्य के प्रति संदेह नहीं था, पर साध्य और धर्म हमारा कहाँ पे है, उस आधार को दूर करने के लिए यहाँ कह दिया। सीधी सी बात है। पुनः अगर हम ये कह दे, बहुत स्थूल दृष्टांत, इसमें करणानुयोग नहीं लगाना, पर समझना कि हम अगर मोक्ष मार्ग की सिद्धि करना चाहते, ठीक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इसकी हम सिद्धि करना चाहते हैं, तो अब ये हमारे लिए साध्य था कि मोक्ष मार्ग है, पर मोक्ष मार्ग कहाँ होगा? जमीन पे, आसमान पे, टेबल खुर्ची ग्रंथ पे नहीं होगा। अरे भाई निर्मल जी, ये मुनि है ना, ते मुनि है, यही मोक्ष मार्ग है। हमें उस मोक्ष मार्ग को सिद्ध करने के लिए मुनि को सिद्ध कर दिया। कोई लोग कहते हैं पंचम काल में मोक्ष मार्ग नहीं है, रत्नत्रय नहीं है। भाई जब रत्नत्रय धारी है, मुनिराज है, तो मोक्ष मार्ग तो, बात समझ में आई? जो संदेह है उसके आधार का ये दृष्टांत समझना। मोक्ष मार्ग पंचम काल में भी है, कैसे सिद्ध करेंगे? रत्नत्रय धारी है, हमने रत्नत्रय धारियों को, मुनियों को सिद्ध कर दिया, हमारा मोक्ष मार्ग सिद्ध हो गया। समझ में आया? इसलिए अनुमान के काल में वह हमें यही सिद्ध करना होगा कि वह धर्म से विशिष्ट धर्मी यानी पक्ष जो स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है मोक्ष मार्ग, पर
उसका आधार नहीं कहेंगे तो इसमें मोक्ष मार्ग कोई खोजेगा, कोई इसमें खोजेगा, कोई इसमें खोजेगा। बहुत सारे लोग इसमें खोज रहे हैं मोक्ष मार्ग। तो वो संदेह दूर करने के लिए आधार कहने की आवश्यकता है, इसलिए उसमें पुनरुक्त दोष नहीं आता, क्योंकि विशेषता से कह रहे हैं। और उस स्वयं सिद्ध को भी पुनः और अच्छे से समझने के लिए, संदेह दूर करने के लिए कहा है, सो वो पुनरुक्त दोष नहीं है। बात समझ में आई सौरभ भैया? आधार का संशय मिटाने के लिए धर्म का, साध्य का आधार रूप यहाँ पर कथन किया। अब आगे उसका दृष्टांत देके उसकी आवश्यकता की पुष्टि करते हैं 31 नंबर के सूत्र में। पहले 30 नंबर का सूत्र समझ में आया? साध्य बिना आश्रय के नहीं रह सकता। साध्य बिना आश्रय के रहेगा क्या? धर्म बिना आश्रय के रहेगा क्या? नहीं रहेगा। पर फिर भी आपको पक्ष कहने की फिर क्या आवश्यकता पड़ी? साध्य के लिए पक्ष तो होगा ही, साध्य के लिए आधार और धर्मी तो होगा ही, पर फिर भी क्यों कहा? क्योंकि वहाँ उस अग्निमत्व साध्य में वास्तव में साधना है, निश्चय है, इसलिए उसको पुनः समझाने के लिए हमने अग्निमान पर्वत ऐसा कहा। पुनः उसी दृष्टांत में अगर पहुंचे तो संशय ये भी हो सकता है ना कि अग्निमान है तो रसोई घर भी है, पर रसोई घर में धुआं नहीं है गैस की अग्नि में, फिर कैसे घटित करेंगे? गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? इसलिए वह संदेह और विपरीतता उसमें ना रहे, इसलिए पुनः उस स्वयं सिद्ध पक्ष को भी यहाँ पे ग्रहण किया। दोनों दृष्टांत समझ में आए? आधार कहेंगे नहीं तो दोष हो जाएगा। आधार तो है, स्वयं सिद्ध आधार है, अग्नि है तो कोई ना कोई आधार होगा कि नहीं? पर कौन सा आधार होगा? जंगल में लगी आग है, पर्वत पे लगी आग है, जमीन पे लगी आग है, कि रसोई घर में लगी आग है? उसका संदेह है, संशय दूर करने के लिए ये कहा कि पर्वत ही अग्निमान है। दोनों काम एक साथ कह दे, अग्नि भी सिद्ध हो गई और पर्वत भी सिद्ध हो गया। अगर पर्वत नहीं कहते तो संदेह रहता कि वह अग्नि कहाँ है, क्योंकि हम धुएं से अग्नि का ज्ञान कर रहे हैं। फिर धुएं से अग्नि का ज्ञान करते हुए कोई रसोई घर में गया तो गैस में उसे धुआं ही नहीं मिलेगा, फिर वो अग्नि को ही नहीं मानेगा। इसलिए वह संदेह नहीं हो, हम अभी धुएं से अनुमान ज्ञान करते हुए कह रहे हैं, इसलिए वह साध्य का आश्रय, साध्य का आधार, पक्ष या धर्मी उसको कहना आवश्यक है। संशय ना हो इसलिए बता दिया। जब एक बार कह दिया था कि हेतु से ही पक्ष साध्य सिद्ध हो गया कि धुआं है मतलब अग्नि है, तो अग्नि है भाई तो कहीं ना कहीं होगी, पर कहाँ है? अब फिर उसलिए दूसरा वाक्य बोलो, फिर दूसरी समझाना पड़ेगा कि अग्नि है तो भैया पहाड़ पे है। तो ये कहने से पहले ही अग्निवान पर्वत दोनों एक साथ हो गए। बात आई समझ में? अब उसका ही समर्थन करते हैं अगले सूत्र में। समय हो गया पर सूत्र पढ़ते हैं। साध्य धर्मिणी साधन धर्मावबोधनाय, साधन धर्मावबोधनाय पक्ष धर्मोपसंहारवत, पक्ष धर्मोपसंहारवत। पूरा पढ़ता हूं फिर आप पढ़ना। साध्य धर्मिणी साधन धर्मावबोधनाय पक्ष धर्मोपसंहारवत। साध्य धर्मिणी, साध्य से युक्त धर्मी, मतलब पक्ष साध्य से युक्त धर्मी में साधन धर्मावबोधनाय, साधन धर्म के ज्ञान कराने के लिए पक्ष धर्म के उपसंहार के समान कहा है। पक्ष क्यों कहा? जैसे हर व्यक्ति कुछ बात करता है तो उसका उपसंहार करता है, इसलिए ऐसा। मैंने इतना सारा समझाया, किस लिए समझाया? इसलिए तुम ऐसा कर लो, सुधर जाओ। ये क्यों कहा? किसी भी प्रकार से किसी को कोई बात कही, समझाई, तो उसका निष्कर्ष क्या? इसलिए ऐसा
उपसंहार रूप पूरा चाहे अपन कोई ग्रंथ भी अभी पंचाशिका में पूरी टीका हो गई और अंतिम में क्या लिखा, भावार्थ, उपसंहार रूप। कथा भी होती है, उसका सारांश, निष्कर्ष, जो निष्कर्ष को साध्य को पुनः रिपीट करते कह रहे क्योंकि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, इसलिए ऐसा। तो ऐसे ही उस निष्कर्ष रूप, उस उपसंहार रूप, उपसंहार तो जानते हैं ना, ग्रंथों का, टीका का, सबका उपसंहार होता है, यानी उसका पूरा सा सार। ये इतना इसलिए कहा कि भाई जीवान्य पुद्गलश्चान्य इत्यसो तत्व संग्रह, यही सार है, यही निष्कर्ष है, ये उपसंहार रूप उसको रिपीट करना। ये निष्कर्ष को जो पूरी गाथा का, पूरी श्लोक का, पूरी टीका, पूरी कथा का जो हमने प्रारंभ किया था कि यहाँ मोक्ष मार्ग है, पुनः उसी दृष्टांत पे आते हैं, पंचम काल में मोक्ष मार्ग है, यह हमने साध्य किया, साध्य था हमारे लिए। हमने कारणों से सिद्ध किया कि आगम में ऐसा लिखा है, ये चारित्रधारी है, आदि आदि कारणों से हमने सिद्ध किया कि मुनिराज रत्नत्रयधारी होने से पंचम काल में भी मोक्ष मार्ग है। तो ये हमने जो अंतिम में कहा कि मुनिराज होने से मोक्ष मार्ग है, साध्य हमारे लिए क्या था, पंचम काल में मोक्ष मार्ग है। पुनः उसको अंतिम में हमने कह दिया कि ऐसा ऐसा होने से पंचम काल में भी मोक्ष मार्ग है। उसको ही पुनः लिखना, समझना या कहना, ये उपसंहार है। तो पक्ष का प्रयोग क्यों किया, वो तो स्वयं सिद्ध था, साध्य के साथ उसको सिद्ध हो चुका था, स्वयं सिद्ध था, फिर भी क्यों कहा, क्योंकि उपसंहार के समान। अभी उस बौद्धों के अनुसार उस अनुमान के 5 भेद, 5 अंग समझने हैं, हेतु, साध्य, दृष्टांत और उपनय और निगमन। या आगे सूत्र आएंगे तब एक एक अपन समझेंगे, या हो सकता है कल ही अपन उसको समझ ले, पर यहाँ बात समझ में आई। साध्य से युक्त धर्मी, साधन धर्म का, उस धर्मी में जो धर्मी यानी क्या, दृष्टांत में बता दो, धर्मी यानी कौन, धर्मी यानी कौन, दृष्टांत अपना अग्नि, धुआं, पर्वत आदि का चल रहा है, तो यहाँ धर्मी कौन, पर्वत। पर्वत धर्मी था और वही क्या था, पक्ष था। उस पक्ष या धर्मी के साध्य के साथ युक्त धर्मी में ही साधन धर्म होता है, वह बताने के लिए पक्ष को उपसंहार रूप से कह रहे। क्या कह रहे हैं, साध्य से युक्त धर्मी, अनुमान काल में, अनुमान काल में, अनुमान काल में हमारे लिए कौन साध्य है, धर्मी साध्य है। इसलिए क्या कहा, साध्य से युक्त धर्मी, साध्य से युक्त धर्मी, क्यों, क्योंकि अनुमान का विषय चल रहा है। साध्य से युक्त धर्मी में हमें क्या सिद्ध करना है, साधन सिद्ध करेंगे ना। अनुमान किसे कहा, साधन से साध्य की सिद्धि, और साधन से साध्य की सिद्धि तभी होती है जब साधन का साध्य के साथ अविनाभाव संबंध होता है। पढ़ा कि नहीं अपन, ये सब तो पढ़ा था, ऐसे देख रहे आज की कुछ समझ नहीं आ रहा क्या। साधन का साध्य के साथ अविनाभाव संबंध होता है, तभी हम उसे अनुमान से जानते हैं। उस अविनाभाव के सौरभ भैया 2 भेद हमने समझे, सहचर और क्रमचर, या सहभावी या क्रमभावी। ये दोनों प्रकार के अविनाभाव किसमें होते हैं, साध्य साधन में। तो उस साध्य से युक्त धर्मी में ही हमें साधन को समझाना है। साधन को कहाँ खोजना है, साधन से साध्य में तो साध्य तो खोजना ही है, पर साधन भी साध्य में होना चाहिए कि नहीं। आप जीव द्रव्य हो क्या, किससे जाना, उसका साधन ज्ञान दर्शन था, पर साधन कहीं शरीर में और साध्य कहीं शरीर के अंदर, ऐसा था क्या, साध्य में ही साधन था, उस साधन से साध्य को हमने जाना। तो यहाँ यही कह रहे हैं, साध्य से युक्त जो धर्मी है यानी पक्ष है, उसमें ही साधन रूपी धर्म को जानने के लिए, उसका ज्ञान करने के लिए पक्ष को कह दिया। पर्वत को क्यों कहा, क्योंकि धुआं अग्नि में ही होता है। जैसे
ऐसा दृष्टांत देते हुए कहा कि जैसे वहां होता है वैसे ही यहाँ है, इसलिए वो उपसंहार रूप से एक ही में कह दिया। बात समझ में आई क्या? साध्य धर्म, साध्य से युक्त जो धर्मी है, पक्ष है, उसमें हमें क्या खोजना है? उस पर्वत पर हमें सीधे से दृष्टांत में समझे, पर्वत पे हमें धुआं खोजना है। पर्वत पे धुआं मिल गया मतलब अग्नि की सिद्धि, अग्निमान पर्वत की सिद्धि हो गई। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि साधन का ज्ञान करने के लिए, किसमें साधन का ज्ञान करना है? साध्य रूपी धर्म में। पर्वत पर धुएं का ज्ञान कर लिया, क्या हुआ? पर्वत पर धुएं का ज्ञान करने से पर्वत अग्निमान है, ये निष्कर्ष निकला, ये उपसंहार रूप कहा। तो इसीलिए वहां पक्ष को भी कहा है। पक्ष को क्यों रिपीट किया? पहले पिछले सूत्र में समझा कि संदेह दूर करने के लिए, उसको ही पुष्ट करने के लिए कह रहे हैं। कोई भी क्लास हो, ग्रंथ हो, जिसका कंक्लूजन निकाल के पुनः उसको रिपीट किया जाता है, ऐसा ऐसा होने से ऐसा ऐसा है, तो ऐसा ऐसा कहने के लिए ही वह पक्ष को उपसंहार रूप यानी पुनः रिपीट करने के लिए ही कहा। क्या रिपीट करना था? हमारा साध्य ही। अभी अनुमान में हमारे लिए साध्य क्या था? पक्ष ही था। और पुनः पुनः पक्ष को क्यों कहा? उपसंहार रूप से पुनः पक्ष में कहा। पक्ष ही तो धर्मी है सौरभ भैया, पक्ष ही धर्मी है और धर्मी हमारे लिए साध्य है। अनुमान काल में हमने लिखा था साध्य बराबर धर्मी बराबर पक्ष, अनुमान के काल में। तो इसलिए साध्य ही हमारा पक्ष ही था, पक्ष को ही साध्य किया। अग्निमान पर्वत ये पक्ष था, यही धर्मी था, यही साध्य था। और उसको पुनः कहने से क्या हुआ? वो उपसंहार रूप कहा। वहां कोई भी पुनरुक्त दोष नहीं है, कोई भी रिपीटेशन नहीं है, किंचित भी वह पिष्ट पेशन नहीं है। हाँ, बताएंगे आगे सबका विशेष व्याख्यान, उपनयन, निगमन, दृष्टांत, उसके लिए ही पूरा ये अनुमान को ही लेके अभी 20 एक सूत्र है, उसे अपन कल पढ़ेंगे। उन 5 अनुमान के अंगों को जो बौद्ध कहता है उसका खंडन करते हुए आचार्य भगवंत मात्र पक्ष और हेतु की सिद्धि करेंगे अगले सूत्र में। अपन उसे कल पढ़ेंगे। आज का समय पूर्ण हुआ, कल उसे पुनः समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि